हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं क्लास 9 प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर है 10, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 146। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 9 में है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अमल बाबू ने एक चित्र जो है 20% लॉस पर बेचा है। अमल बाबू ने एक चित्र को 20% लॉस पर बेचा है। यदि अमल बाबू 200 रुपया ज्यादा में और बेच पाते तो उनको 5% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है ना। समझिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा है, किंतु और 200 रुपया ज्यादा पर बेचते तो उनको 5% लाभ होता। तो उन्होंने उस चित्र को कितने रुपए में खरीदा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्रय मूल्य मालूम नहीं है, यानी कि कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है। हम लोग मान लेते हैं माना कि अमल बाबू ने चित्र को X रुपया में खरीदा। ठीक है ना। जो चीज मुझे मालूम नहीं है उसी को लेट किया जाता है। क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य मालूम नहीं है इसलिए मैंने X रुपया लेट कर लिया। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप लिख सकते हैं लेट अमल बाबू परचेज द पिक्चर इन ₹X। ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके बना सकते हैं, लेट कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर इज X रुपीस या X रुपीस, जो भी है आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट इसको बना सकते हैं। सो कोई बड़ा बात नहीं है। माना कि अमल बाबू ने चित्र को X रुपया में खरीदा है। यदि अमल बाबू ने चित्र को X रुपया में खरीदा है तो 20% का उनको लॉस हो गया, यानी हानि कितने का हो गया है। देख लीजिए, हानि परसेंटेज दिया हुआ है 20%, यानी कि अमल बाबू ने उस चित्र को कितने में खरीदा, अमल बाबू ने इस चित्र को बेचा कितने में। तो विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं यहां से, विक्रय मूल्य। तो चलिए देखते हैं विक्रय मूल्य कितना होता है। इस X रुपए को, जो कि 100% है, ये जो X रुपया है वो 100% है, और आपने यदि 20% यदि इसको अपने लॉस में बेचा है, यानी कि आपने इसको 80% में बेचा है ना। तो यही है कैलकुलेशन छोटा सा। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो जानिए कि जो सीपी होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो ऑलवेज कितना होता है, 100% होता है। और इसमें यदि आप लेस कर देंगे लॉस, जो कि आपका 20% दिया हुआ है, तो आपका कितना आ जाएगा, 80%। तो जो 80% है उतना उसी प्राइस में आपने उसको बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस के बारे में मैं सोच रहा हूं, मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। ये जो X रुपया है, ये 100% है, क्योंकि मैंने इसको क्या माना था, खरीद मूल्य माना था। तो उन्होंने खरीदा था X रुपया में, तो ये 100% के बराबर है। अब मुझे जानना है 80%, तो X डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में 80। तो आप इसको सॉल्व कर ले, सिंपल तरीके, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर ले, तो आपके पास आ गया 4x/5। ठीक है ना। तो अमल बाबू ने चित्र को X रुपए में खरीदा और हानि कितने का हुआ, 20% का। तो विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया, 4x/5 हो चुका है। अब आप इतना करने के बाद, है ना, आप इतना करने के बाद आप चाहे तो अब एटीपी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है, देखिए, ये जो 4x/5 है, 4x/5, यदि इसके जगह पे 200 रुपया और ज्यादा में बेच दिया जाता तो उनको प्रॉफिट हो जाता, है ना। ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का सेलिंग प्राइस है। आप समझिए ठीक से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। 4x/5 क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है। 4/5 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। उन्होंने बोला था कि किंतु और 200 रुपया ज्यादा में बेचा जाता, तो मैं 200 रुपया ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये 5% प्रॉफिट पे है, 5% प्रॉफिट पे, यानी कि मैंने खरीद के लेके आया कितने में, X में, मैं खरीद के लेके आया X में, और इसको 5% प्रॉफिट पे बेचूंगा, यानी कि 105% में मैं बेचूंगा।
ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, सीपी ऑलवेज कितना होता है 100%। आपको प्रॉफिट कितने का हो गया है, तो प्रॉफिट हो गया तो जोड़ देंगे, लॉस होने से घटा देते हैं, तो 5% का प्रॉफिट हो गया, यानी सीपी था 100%, प्रॉफिट है 5%, आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो 105% आपका हो जाएगा। यानी आपने खरीद के लाया एक्स में, इसको बेचा 105% में, तो यहां से आप 5 से इसको थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, 5 टू 10, 5 1 5, 5 टू 10 0, यानी आप देखेंगे तो आपके पास आ गया 21x/20, और इधर पे आपके पास पड़ा हुआ है 4x/5 प्लस 200। तो चलिए थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, x को उठा के इधर ले आते हैं और 200 को उधर ले जाते हैं, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं, 4x/5 माइनस में 21x/20 अब माइनस में 200, ये जो 200 प्लस में है ये उठ के यदि साइड में जाएगा तो माइनस में 200 हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप एलसीएम ले लेते हैं तो 20 हो जाता है, 5 से डिवाइड देंगे 20 को, 5 से डिवाइड देंगे 20 को तो 4 आएगा, और 4 4 जा 16x, 20 से डिवाइड देंगे 20 में तो 1 आएगा, 1 इंटू 21 तो 21x ही आएगा, विच इज -200 के बराबर है। अब क्या करना है, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 16x है, यहाँ पे 21 है, और ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि माइनस में हमारे पास 5x आएगा, जो कि माइनस में 200 इंटू 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब लास्ट लाइन है ये, x इज इक्वल टू कितना है, -200 इंटू 20 डिवाइडेड -5, सॉरी, चलिए माइनस और माइनस कट गया, 5 से 5 4 जा, यानी कि 800 यहां पे आ चुका है। कितना आ चुका है, 800, तो 800 आ चुका है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो सॉल्यूशन है एक इक्वेशन बेस्ड सॉल्यूशन है। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ये, आप इसको सिंप्लीफाइड तरीके से आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इस चीज को यदि ध्यान से अपने हिसाब से सॉल्व करें इस पोर्शन को, तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके स्टेप्स आपको मालूम है कि क्या क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बताया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो 4x/5 प्लस 200 इज इक्वल टू x इंटू 105/100 है। तो 4x/5 को मैंने रहने दिया, 200 को मैंने रहने दिया, इसको थोड़ा रिड्यूस करके मैंने लिख दिया। तो 5 का टेबल से रिड्यूस कर किया गया, यहाँ पे 5 का टेबल से मैंने कटा दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 एकम 0। अब यहाँ पे 4x/5 21x/20 मैंने लेके आया, साइड में चेंज किया, तो ये प्लस में था इधर पे, जिसको उठा के मैं लेके आया तो माइनस हो गया। प्लस में जो इधर पे 200 था वो साइड उठा के लेके गया तो माइनस में 200 हो गया। फिर मैंने 5 और 20 का एलसीएम ले लिया मैंने, तो 5 और 20 का एलसीएम 20 हो गया। डिनोमिनेटर से डिवाइड देते हैं, मतलब हर से भाग देते हैं, 5 से भागा दे दिया मैंने, तो 4 आएगा, 4 4 जा 16। 20 से डिवाइड देंगे 21 आएगा, 1 इंटू 21 21x आएगा, सेम उतार दिया मैंने, माइनस करके लिखा तो 5x, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये जो 5x है फिर नीचे डिवाइड चला गया है, तो यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ पे जो माइनस था, ये दोनों कट गया तो प्लस हो गया, और 5 का टेबल से 5 4 जा 20, यानी 800 आ चुका है। तो हम लोगों ने x को माना क्या था, माना कि अमल बाबू ने चित्र को x रुपया में खरीदा, है ना, क्योंकि जितना मैं बेचा उससे 200 रुपया और ज्यादा में बेचता मैं, तो मुझे एक 5% का प्रॉफिट होता, मतलब मैं उसको 105 में बेचता। इधर भी एसपी है और इधर भी एसपी है, याद रखिए, इधर भी मैंने एसपी लिखा है और इधर भी मैंने एसपी लिखा है, ठीक है ना। तो ये है, इसको और दूसरे तरीके से भी इक्वेशन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो देखिए, ये जो 4x/5 है ना, प्लस 200, ये किसके बराबर है, तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर है। तो आप इसको तोड़ के दिखा सकते हैं, इसको तोड़ के दिखा भी सकते हैं। कैसे दिखाया जा सकता है, हो सकता है मैंने खरीद के लाया x रुपया में और 5% का मैंने प्रॉफिट किया, है ना, किसके ऊपर में, इसी x के ऊपर में, x रुपीस में मैंने खरीद के लेके आया, 5% का मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो ये भी मेरा सेलिंग प्राइस ही है ना। तो ये भी मैं इक्वल टू में यहाँ पे लिख सकता हूं, लेकिन मैंने इसको लेंदी नहीं किया है, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अल्टीमेटली ये है 100% और ये है 5%, तो कितना हो गया 105%। एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ पे कॉमन हो जाएगा,
तो आपका क्या हो जाएगा 105% के साथ में x का गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यदि आप x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 5% बचेगा। 1 का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब होता है 100% और 5% यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सेम स्टेप नजर आएगा x इंटू 105%। इसी को तोड़ के मैंने वहां पे लिखा है x इंटू 105/100। तो ये है समझने की चीज। 1 का मतलब हो गया 100%, ठीक है, अब 5% जुड़ गया तो 105। तो मैंने सिंपली तरीके से आपको साइड में भी करके दिखाया है। यदि सीपी 100% है, प्रॉफिट यदि 5% है तो आपका कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा। मैंने छोटे छोटे चीज को डिस्कस करने की कोशिश की। इस प्रॉब्लम में जो भी आपको मैं बता सकूं वो मैंने बताया। यदि ये छोटा सा डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।